हेलो दोस्तों, रिमाइंडर थ्योरम के इस सीरीज़ में पार्ट 3 का ये वीडियो है। ठीक है, आपको अगर ये सीरीज़ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलते हैं अगले आज के क्लास पे। देखिए, आज हम पढ़ेंगे सीरीज वाले सवाल, मतलब कि जिनके घात विषम हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में दिया हो, या अगर सम हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिया हो। आपको इस फार्मूले को याद होगा, ठीक ना, ये फार्मूले आपको याद होंगे। तो इस फार्मूले में आप ये चीज़ देखिए कि ए क्यू अगर बी क्यू अगर कोई संख्या है तो इनका गुणनखंड, ये दो ठो गुणनखंड बनता है, क्योंकि ये फार्मूला है। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला है ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक, तो यानी कि ये इससे भी डिवाइड होगा और इससे भी डिवाइड होगा ना। इसे हम ये दोनों चीज़ लिख सकते हैं, तो यानी कि ये इसी का ये दोनों रूप है, तो इससे ए और प्लस बी से ये दोनों भाग जा सकता है। ठीक है, ए प्लस बी से। सेम उसी प्रकार ए क्यू माइनस बी क्यू का अगर फॉर्म में दिया है तो ए माइनस बी से वो पूरी तरह डिविजिबल है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर सम घात है, यहाँ पे जो दो है वो सम से रिलेट करता है ना। अगर सम घात में आपको सवाल दिया है तो यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी जोड़कर और घटाकर वो उससे भी आपका डिविजिबल होगा। तो इसका शेषफल प्रमेय में कैसे यूज करते हैं देखिए। ठीक है, तो आप फार्मूले को याद कर लीजिए और हम इसे मिटाते हैं। ये देखिए एक सवाल है, ठीक, 23 के पावर 17 प्लस में 17 के पावर 17। तो ये पहले नियम जो पहले फार्मूला लिखवाए थे उस पे है। ए क्यू, ये विषम संख्या आपको दिख रहा है ना, ये विषम है, ये भी विषम है। नीचे वाले से मतलब नहीं, नीचे वाला आपको सम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला हमको सब घात देखना है और दोनों घात आपस में बराबर होगा, तभी ना ए क्यू प्लस बी क्यू बनेगा। क्यूब आपका समान रहेगा, यहाँ 17 और यहाँ 15 होगा तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू किस संख्या से विभाज्य है, तो ए प्लस बी से। ये ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में है, तो ये ए प्लस बी से टोटली विभाज्य है। तो ए प्लस बी का मान हो जाएगा आपका 23 प्लस 17 का मान आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 3 4 यानी कि 40। ठीक है, तो ये संख्या 40 से पूर्णतः विभाज्य है, तो इस सवाल का आंसर होगा 40। ठीक है, सवाल को हम चेंज करते हैं, यहाँ प्लस के जगह पे आपको माइनस कर देते हैं। तो अब जब ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया तो ये ए माइनस बी से पूर्णतः डिविजिबल है। ठीक है, तो ए माइनस बी का मान कितना हो जाएगा, 17 में से 23 में से 17 घटा दीजिए, 23 में से 17 घटा दीजिए तो आंसर आ जाएगा आपका 6। तो ये 6 से पूर्णतः डिविजिबल है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, और थर्ड इसका कंडीशन बनेगा जब यहाँ पे घात आपका सम होगा। घात आपका सम होगा, मान लीजिए यहाँ 16 ले लेते हैं, यहाँ भी 16 ले लेते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किस संख्या से विभाज्य है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी से भी विभाज्य होता है और ए माइनस बी से भी विभाज्य होता है। यानी कि ए प्लस बी यानी कि कितना, वो 40 से भी कटेगा और अब 6 से भी कटेगा जब ये संख्या आपका सम पावर हो, इसके पावर में जब सम संख्या हो तो वो 40 से भी कटेगा, क्योंकि a प्लस बी 40 है और a माइनस बी आपका 6 है, तो ये इससे भी कटेगा। ठीक है, तो ये 3 टाइप का सवाल होता है। अब इस 3 टाइप के सवाल में कैसे सवाल पूछ सकता है, अब उन सवालों को देखते हैं। ठीक है, ये आपके 4 सवाल हो गए। ठीक है, चारों सवाल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, देख लीजिए कैसे लगेगा। ठीक है, 3 के पावर 41 है और 7 के पावर 82 है, भाग देना है किससे, 52 से। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि इस 41 का जस्ट दुगना है 82। ठीक है, तो इस सवाल को ऐसे लिखिए, 3 के पावर 41 प्लस में 7 के स्क्वायर और इसके पावर में लिख दीजिए 41। ठीक है ना, 3 के पावर 41 और 41 दूना हो गया 82, तो 7 के पावर 82 जो था वो हो गया। अब 7 के स्क्वायर को यहाँ पे हम लिख सकते हैं 49। अब यहाँ पे जब 49 लिख दिए इसे तो इसके बटे में आ गया आपका 52। तो ये देखिए क्यूब वाला बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्योंकि ये विषम है, ये विषम है तो क्यूब में ही जाएगा आपका। ठीक है, सम होगा तो स्क्वायर वाले में जाएगा। ठीक ना, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब जब बना तो ये दोनों किससे डिविजिबल होगा, ए प्लस बी से। तो 49 और 3 कितना होगा, 52। तो 52/52 जब करेंगे तो यहाँ से रिमाइंडर आपका कितना बनेगा, 0। तो इस सवाल का आंसर आएगा आपका 0। घात का परवाह नहीं करेंगे, घात जो भी हो, सम हो या विषम हो, हमको इस पे ध्यान देना है। और उससे कारण ये 52 से 52 कटेगा तो इसका जो मल्टीपल होगा वो कट जाएगा और आंसर आपका आ गया, रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक ना,
सेकेंड सवाल देखिए सेम इसी के जैसा है, ठीक है। यहाँ भी देखिए आप ये एक चीज़ देखेंगे 202 के पावर 538 और 2 के पावर 269, ये दोनों आपस में क्या है, डबल है, ठीक है। 200 दूना 400, फिर 6 दूनी 12 यानी कि 400 520 और 9 दूनी 18, तो 20 30 38, तो 538 हो गया आपका, ठीक है। इसके जस्ट ट्वाइस है, दुगना है, ठीक ना। तो इसे ऐसे देखेंगे 2 का स्क्वायर और इसके पावर में इसका आधा यानी कि ये वाला हो जाएगा 269, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 के पावर में हो जाएगा 269 और ये भाग देना है हमको किससे, 22 से, ठीक है। तो 2 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ना 4, तो 4 का क्यूब यानी कि ए क्यूब प्लस में बी क्यूब किससे भाग जाएगा, ए प्लस बी से, तो ए प्लस बी का मान कितना हो गया 7, 7/22, तो रिमाइंडर यहाँ से आएगा आपका 7, तो इस सवाल का आंसर हो गया आपका 7, ठीक है दोस्तों। थर्ड सवाल देखिए, थर्ड सवाल भी अच्छा सवाल है, आपको याद होगा 1024 को हम लिखते हैं 2 के पावर में 10, लिखते हैं ना 1024 को 2 के पावर में 10, याद होगा तो बताइए। 23 के पावर 10 माइनस 2 के पावर 10 यानी कि a का स्क्वायर, ये सम संख्या है, ध्यान दीजिएगा सम संख्या है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a माइनस बी और a प्लस बी, ये जाएगा ना a माइनस बी और a प्लस बी, तो a माइनस बी यानी कि 23 माइनस, ऐसी करिए ना, 23 में से 2 गया 21 बचा, ठीक है, और 23 में से 2 गया, 23 में 2 जोड़ दिए तो हो गया आपका 24, ठीक है, और यहाँ भाग देना है 7 से, तो 7 से 21 कटता है, 24 नहीं कटता है, यानी कि किसी भी कंडीशन में कोई एक संख्या कटना चाहिए, तो यहाँ से रिमाइंडर आएगा आपका 0, क्योंकि इसका मल्टीपल हो गया ये, तो मल्टीपल जहाँ रहता है रिमाइंडर 0 आता है, क्योंकि 7 जब कट गया तो नीचे कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो ये एक संख्या 21 कटा, तो यहाँ से रिमाइंडर आपका 0 आ गया। थर्ड सवाल का भी आंसर आपका 0 था। फोर्थ वाला सवाल देखिए 27 के पावर 23 प्लस 19 के पावर 23, तो ए क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी से भाग जाएगा 2 और एक 3 और एक 4 और एक 46, तो यहाँ से आएगा आपका 46, जोड़ दीजिए दोनों को, ये दोनों जोड़ दिए 46 आ गया बटे में 2, जब ये कटेगा तो ये आपका पूरा पूरा कट रहा है, तो यहाँ से रिमाइंडर आपका आएगा 0। यहाँ पे ये मत कर दीजिए 46/2 आ गया तो आपका 23 आंसर, ये तो भागफल आया, हमें तो शेषफल चाहिए ना रिमाइंडर, तो रिमाइंडर यहाँ से आपका 0 ही आएगा, ठीक है। ये आपका सवाल 4 था। इसी क्रम में एक अगला सवाल, एक और सवाल देते हैं आपको, उस सवाल का आंसर आप बताइएगा, ठीक है। इस सवाल का आंसर आप लोग बता दीजिए, ये आपको चैलेंजिंग एक सवाल हम देते हैं, इस सवाल का आंसर आप बता दीजिए, ठीक है। इस तरीके के सवाल में जब आपको 4 या 3, यहाँ पे 3 भी हो सकता था, ठीक ना, जब ये क्यूब दिखे ए क्यू, तो ये ए क्यू बी क्यू सी क्यू टी क्यू पे चला जाएगा, ठीक है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी क्यू, ये किससे भाग जाएगा, तो ए प्लस डी बी प्लस सी प्लस डी, ये चारों के जोड़ में भाग जाएगा, ठीक है। 16 प्लस 17 प्लस 18 और प्लस में 19 बटे में 70, यहाँ से आपका रिमाइंडर फाइंड आउट होगा, ठीक है। तो ये आप जोड़ दीजिए 10 20 30 40, 40 हो गया, और 8 7 15, 40 50, 55 हो गया, फिर 9 6 15 यानी कि 15 15 30, 40 30 70, तो यहाँ पे ऊपर आया 70, नीचे भी हुआ 70, कट गया तो रिमाइंडर आ गया आपका फाइनली 0, ठीक है ना। तो ये सवाल था इजी बहुत, ठीक है। अब इस सवाल को लगाने के लिए एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी आता है कि सर आप इन दोनों को ले लीजिए और इन दोनों को ले लीजिए, क्यों, क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी क्यू का फार्मूला हमने पढ़ा नहीं कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी से ये कटेगा, तो ठीक है भाई आप पेयर ले लीजिए ना, इन दोनों का एक पेयर ले लीजिए और इसका एक पेयर ले लीजिए। ए क्यू प्लस बी क्यू बन गया ना, ए क्यू प्लस बी क्यू यहाँ पे जब बना तो ये ए प्लस बी कितना देगा आपको, 35 देगा ना, 8 7 15 10 10 20 और 30 35 डिवाइडेड बाई 70 हो गया प्लस में, ठीक है, फिर से प्लस में हो गया आपका, फिर इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो फिर से 35 आ गया डिवाइडेड बाई 70 हो गया, ठीक है। हमें केवल इसका कैलकुलेटिव पार्ट लेना है जिससे रिमाइंडर निकलता है, इसके ज्यादा इनर नहीं जाना, ठीक ना। अब ये 35 और ये 35 खुद में एक रिमाइंडर है, तो 35 और 35 जब जुटेगा तो फिर से होगा ना 70, और 70/70 जब कटेगा तो रिमाइंडर आपका फाइनली कितना बचेगा, 0 ही तो बचेगा, ठीक है। यही सवाल था आपका, इसी बेस पे सवाल आपको 2 और सवाल मिलता है, ठीक है। आप उन सवालों को लगाइए, सेम इसी टाइप का रहेगा, बस सोच का डिफरेंस रहेगा, आंसर आपको तुरंत मिलेगा। ये देखिए एक सवाल है आपका,
इसे देखिए आप लगाइए, इसमें हम पेयर बनाएंगे। क्यों पेयर बनाएंगे? उसमें इस सवाल में a प्लस बी प्लस सी प्लस डी वाला रूल इसलिए नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके पावर में क्यूब नहीं है, ये पावर है और लेकिन क्यूब नहीं है। क्यूब रहता तब लगाते वो रूल, ठीक है। तो इसके पावर में 31 है, ठीक है, सबके पावर में 31 है। तो यहाँ पे एक ऐसा पेयर बनाएंगे जो 31 से भाग जाएगा। देखिए 1 है और 30 है, ए क्यू यहाँ से ए क्यू प्लस बी क्यू, ये 1 और 30 जब मिलेगा तो 31 बनेगा, होता है ना। ए क्यू प्लस बी क्यू किससे भाग जाएगा? ए प्लस बी से ये भाग जाएगा। तो ए क्यू है आपका 1 का क्यूब यानी कि 31 और प्लस में 30 के पावर 31, ये भाग जाएगा 1 प्लस 30 यानी कि 31 से ये वाला भाग जाएगा इस पेयर का मान, ठीक ना। अब उसी तरह इस वाले पेयर 2 यहाँ पे होगा 29 के साथ, 3 होगा 27 के साथ, 4 इसके बाद जो होगा वो 4 होगा इसके साथ, 25, 29 के बाद 28, 28 के बाद आपका 27, इसके साथ ऐसे जैसे जैसे पेयर बनते जाएगा बीच में, मतलब एक पेयर इधर से एक पेयर इधर से, ऐसे ऐसे पेयर बनते जाएगा और सबका मान डिविजिबल यहाँ से 31 से जब आप भाग देंगे रिमाइंडर आपका 0 आते जाएगा, ठीक ना। सेम इसी प्रकार का सवाल आपको हम देते हैं। इसी सवाल को अगर हम चेंज करते हैं, मान लीजिए चेंज कर देते हैं इसी सवाल को, ठीक है, तब आप कैसे लगाएंगे ये देखिए और ये हमें बताइए। मान लीजिए इस 30 है ना, 30 को 29 कर देते हैं, ठीक है, 3 डॉट 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 प्लस में 30 को कर देते हैं 29, ताकि पेयर आपका 1 को बचे और उस समय आपका रिमाइंडर कितना होगा हमें बताइए। इसके पावर में 30 कर देते हैं। अब बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर 30 लाना है, कितना लाना है? 30 लाना है, ठीक है। वहां पर देखिए पिछले वाले सवाल में यार 31 की जगह पे कितना था? 29 की जगह 30 था और 30 को जब 2 से भाग देते हैं तो 15, यानी कि 15 पेयर उस वाले सवाल में बनता, ठीक है, जो कि परफेक्ट था, उसमें रिमाइंडर एक भी नहीं बचता, शेष नहीं बचता, इसलिए 0 0 0 करके लास्ट में 31 आपका 0 से जब भाग देगा तो 0 रिमाइंडर बच जाता है। और यहाँ पर है 29/2 होगा नहीं, इसलिए हम इसे लिखेंगे 28 प्लस 1/2, यानी कि यहाँ से आएगा आपका 14 पेयर बचेगा, बनेगा 14 पेयर और एक तो आपका ऐसे बिना जोड़े का एक आदमी ऐसे बच जाएगा, ठीक ना। तो देखिए 29 और 1 मिलकर 30 हो गया, 29 से पहले ये 28 होता, 28 और 2 मिलकर 30 हो गया, तो 30 में जब 30 से भाग देंगे तो रिमाइंडर तो 1 ही आएगा, ठीक है। बीच में एक स्थिति आएगा जो कि होगा 13, 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे लिख लीजिए। अब यहाँ पे स्थिति बनाइए जो 30 का होगा, 16 और 14 देखिए मिल रहा है 30, 17 13 मिल रहा है 30, 18 मिलेगा यहाँ 12 से 30, तो बीच वाला कौन बच गया? 15, यानी कि 15 के पावर 31 बटे में 30 होगा और इधर 0 0 0 इधर होगा प्लस में और इधर प्लस में 0 0 0 0 ऐसे होगा यहाँ पे। तो रिमाइंडर तो सब में इधर 0 आ गया, लेकिन ये 15 के पावर 31 भाग देना हमको 30 से। अब यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा सवाल का वही फाइनल आंसर होगा, ठीक ना। तो 15 के पावर 31 को हम 30 से भाग देंगे। तो पहले नंबर तो ये 15 और 30 आपस में कट रहा है, तो इसे ऐसे लिखेंगे 15 गुणे 15 के पावर 30 बटे में 30। समझ में आया ना। ये जो 31 है इससे हम एक ले लिए 15 और अलग कर लिया और ये 15 के पावर 30 है, ये हो गया 15 कम 15, 15 गुना 30, यानी कि हम काटे हैं सवाल में किससे? 15 से। तो लास्ट में रिमाइंडर जो आएगा उसमें 15 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो 15 बचा है, ठीक है। अब 15 के पावर 30 हो गया और यहाँ 2 हो गया। अब इससे हमको मतलब नहीं है, ठीक ना, इससे हमें मतलब नहीं है। तो 15 के पावर 30 में 2 से भाग दीजिए, 2 सके 14, 1 बचा, 1 के पावर 30 यानी कि रिमाइंडर 1 आएगा और जो 15 से यहाँ गुणा किए थे, भाग दिए थे, उस 15 से यहाँ गुणा करेंगे तो रिमाइंडर आपका फाइनल कितना आएगा? 15। इस सवाल का फाइनल आंसर आपका क्या होगा? 15 इस सवाल का फाइनल आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह वीडियो में बने रहिए, पार्ट 4 भी जल्दी आएगा, ठीक है। और अच्छा सवालों के साथ आएगा। इस बार एक नए पैटर्न के सवाल आपके सामने एक जगह एक साथ रखे जाएंगे। एक जगह एक कलेक्शन करना पड़ता है इस सवालों का, ताकि आपको समझ में आए, उस सवाल के एक फार्मूले से आप रिलेट कर पाए कि वो सवाल हर सवालों पर अपने जैसे हर सवालों को कैसे लगता है, कैसे आप, और आप सीख भी जाते हैं, एक्सपीरियंस भी हो जाता है आपको एक पैटर्न के 3-4 सवाल लगाने से, ठीक है। तो मेहनत लगता है दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब करिए वीडियो को, ठीक है।